नमस्कार दोस्तों, एक दिव्य कीर्ति है, विकास दिव्य कीर्ति। इसी वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर के उसने श्री रामचंद्र और राम जी के ऊपर, अपना सीता जी के ऊपर एक व्यंग कसा था और उसमें बोला था कि भाई ऐसा कहते हुए मेरी जबान कट कर गिर जाए, और हंसा था। मतलब यहीं से पता चल जाता है उसकी सोच कितनी गंदी है उस इंसान की। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है। मैं उसी चीज को लेके आया हूँ भाई आप लोगों के सामने, सेम है, और पूरा बताऊंगा कि क्या था इसके अंदर और क्या नहीं। शेयर कर लेना, क्योंकि ऐसे जो इनको अपने धर्म की नॉलेज नहीं होती और बदनाम करने में फिर होते हैं, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा रहेगा। शॉर्ट में साइड में लगाता चला जाऊंगा। ठीक है, राम जी ने ऐसा कहा था, उसके बाद पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ोगे तभी उसको समझ पाओगे कि क्यों ऐसा कहा था। श्री रामचंद्र ने कहा, लास्ट में आकर के कहा है कि देखो, जब राम का प्रसंग हुआ तो राम ने उसको, सीता जी को बुलाया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके भाई मुझे नहीं लगता कि आप अब पवित्र रही हो। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को बोला था। उसके बाद जब ऐसा सब कुछ सुना तो सीता माता का और राम जी का भी आपस में बात हुई है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए पूरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अब दोनों की जब बात हुई, श्री रामचंद्र को सीता माता ने बोला कि भाई आपको मेरे ऊपर शक हुआ है तो भाई मैं अग्नि परीक्षा देनी चाहूँगी, मतलब मैं अग्नि में स्वाहा होना चाहती हूँ। तो सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद लास्ट में श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था, जब वो अपना चीता की परिक्रमा कर रही थी कि भाई मैं अग्नि में समाना चाहती हूँ, तो सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा करने से रोका, और फिर वे वहां उपस्थित वानर और राक्षसों से कहने लगे, निश्चय ही सीता जी तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र है, परंतु वह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही है। यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा ना कराता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। मैं जानता हूँ कि सीता मुझ में अनन्य अनुराग रखती है। सीता जी मुझे छोड़कर अपने मन में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकती। सीता मुझ में ही अनन्य रूप से अनुरागवादी है, मुझसे अभिन्न है जैसे प्रभा सूर्य से। मैं भी इन्हें वैसे ही नहीं त्याग सकता जैसे यशस्वी पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं त्याग सकता। मोटे दिमाग के मूर्ख आदमी, पढ़ लिया कर। ठीक है, आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाते होंगे आप, होंगे पता नहीं कौन होंगे, लेकिन जिस धर्म के बारे में नॉलेज ना हो ना, तो मत भोंका करो।